नमस्कार दर्शकों, आज एजे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बीजापुर गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। कुछ समय पहले इस परिवार के मुखिया का बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार की 14 वर्षीय बेटी ही छोटा मोटा काम करके लगभग 4,000 रुपए प्रतिमाह की आय से किसी तरह 7 सदस्यों के परिवार का गुजारा करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद कठिन हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी लगभग सूरज हमारे सिर पर है, उसके बावजूद भी ये सभी के सभी सेवादार किस तरीके से पैकेट्स को लेकर के सभी राहत सामग्री उस परिवार के घर की ओर चल दिए हैं। उस परिवार की स्थिति भी आपसे अवगत करवाएंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या कारण रही कि उस परिवार को इस तरीके की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाई। वीडियो की सारी जानकारी आपको आगे कुछ ही समय में मिलती रहेगी। हमारे साथ बने रहें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं उस पीड़ित परिवार के घर के सामने, और ये जो आप कट्टे सिले हुए पर्दे देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, उस ही पीड़ित परिवार के घर की एकमात्र दीवार की तरह आप समझ सकते हैं, जिसका सहारा एक दीवार की तरह लिया जा रहा है। एक बार अंदर चल के देखते हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पास में आए। मेन गेट यहाँ पर है ही नहीं वास्तव में, ये सिर्फ एक कट्टे की दीवार बना रखी है इस परिवार ने। एक बार कैमरामैन से अनुरोध करूंगा अंदर की तरफ आएँ और दिखाएं कि क्या वास्तव में हालत है यहाँ की। आप देखेंगे कि ईंटों को सहेज करके मात्र एक दीवार बना रखी है, जो कि पूरी ढही पड़ी है, अच्छी तरीके से खड़ी भी नहीं है दीवार। उसके बाद जो आगे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दीवार है लीप पोत के कैसे भी मिट्टी की एकदम बहुत ही कच्ची दीवार है। अगर तेज़ बारिश भी आए तो ये दीवार ढह सकती है, इतनी कमज़ोर मैं इस दीवार को कहूँगा। वहीं मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये इस परिवार का बाथरूम है और यहीं पर ये लोग नहाते धोते हैं। साथ में आप देखेंगे तो पानी की स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक 200 लीटर का ड्राम और कुछ बाल्टियाँ यहाँ पर जो हैं वो रखी हुई हैं। ये कुछ इतनी व्यवस्था इस परिवार ने अभी तक अपने लिए संभाल करके यहाँ पर रखी हुई है। और वहीं आप पीछे देखेंगे तो उस जगह पर, उस कोने में, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही कच्चा पलस्तर इस परिवार ने अपने गुजारे के लिए कर रखा है, और यहाँ पर चूल्हा है जिसकी मदद से ये परिवार यहाँ पर अपना खाना बनाता है और अपनी इस जीवन को यहाँ पर बिता रहा है।
और बहुत ही कहेंगे हम दयनीय स्थिति है इस घर की भी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उपले और लकड़ियों की व्यवस्था भी कर रखी है इस परिवार ने, और जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि किस तरीके से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है, बहुत ही दयनीय हालत है। और आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई है। आपको विस्तृत जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। लगातार यहाँ पर हम इस समय बने हुए हैं। यहाँ पर आपको पूरे घर की हालत हम एक बार फिर से दिखाते हैं अच्छी तरीके से। और जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये घर इस परिवार का अपना खुद का घर नहीं है, यानी कि इस परिवार के पास, जो पीड़ित परिवार है, इसके पास अपना वास्तव में घर है ही नहीं। ये जो परिवार का घर है ये साझे में है, 5 भाइयों के साझे में ये इतनी सी ज़मीन है जिसमें ये परिवार भी रहता है। उसके बावजूद आपको घर की हालत दिखा देते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं इस मकान की, और आप देखेंगे कि छत पे जाने के लिए यहाँ पर एक पुरानी सी कमज़ोर लकड़ी की सीढ़ी रखी हुई है। साथ में आप देखेंगे तो ये पहला कमरा है इस घर का, जिसमें लकड़ी की चौखट है, जिसने बिल्कुल पटिए को छोड़ रखा है, ईंटों से ये बिल्कुल अलग है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो जो पल्ले हैं दरवाजे के, वो पूरे के पूरे गल के सड़ चुके हैं। और अंदर की तरफ हम आकर के अगर देखते हैं, एक बार मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, अंदर की तरफ जो हालत है वो वाकई काफ़ी नाजुक है। यहाँ पर गाटर जो हैं वो लकड़ियों के हैं, दीवार पूरी गली पड़ी है, दरारें इनमें आई पड़ी हैं। उसके बावजूद भी किस तरीके से ये परिवार बड़ी मशक्क़त के साथ में इस घर में रह रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो कैसे बहुत ही सालों पुराना ये मकान लग रहा है। उसके बाद इधर आते हैं, हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ है, और ये एक फ़ैन देखेंगे तो फ़ैन की हालत भी ऐसी है कि अगर ये चलेगा तो किसी ना किसी बच्चे को नुकसान ज़रूर होगा अगर वो इसके पास आता है तो। साथ में आप देखेंगे तो बिजली के कनेक्शंस को अगर आप देखेंगे तो कितने खुले हुए तार हैं यहाँ पर, कि अगर कोई छोटा बच्चा, अनजान बच्चा अगर हाथ लगा देता है तो वहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और कुछ इस तरीके से खुले कपड़े, और ये जो दरवाज़ा है, बहुत ही दयनीय और बहुत ही नाजुक स्थिति है इस मकान की। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं में ये परिवार फ़िलहाल इस समय पर रह रहा है। दर्शकों, जैसा हमने आपको पहले कमरे की स्थिति दिखाई, ठीक उसी प्रकार से इनका जो दूसरा कमरा है वो भी है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो परिवार की मुखिया है, उनके पति का देहांत अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, और जो इनके तौर तरीके हैं उनके मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि हम परिवार की मुखिया से बातचीत नहीं कर सकते कुछ दिनों तक। इसके कारणवश हम वो कमरा दिखाने में असमर्थ हैं। पर आपने जितनी भी तमाम तरीके की जानकारी अभी तक देखी, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने मुश्किल हालातों में ये परिवार रह रहा है, और कितनी सख्त से सख्त ज़रूरत थी इस परिवार को इस मुहिम की। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी प्राप्त करते हैं जो परिवार के और भी सदस्य हैं उनसे, कि क्या कुछ परिवार की ज़मीनी हालात है और कैसे उनके वास्तविक हालात हैं। ऐसी और तमाम तरीके की जानकारी हमने आपको दिखाई कि परिवार किस तरीके से यहाँ पर रह रहा है। जिस घर में ये परिवार रह रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको दिखाई। साथ में चलिए अब परिवार की जानकारी लेते हैं कि परिवार में कितने सदस्य हैं और कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और आखिर इनको क्या ऐसी परेशानी है। अभी हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी जो हैं वो मौजूद हैं, जो परिवार की मेन मुखिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उनसे भी बातचीत करके और सारी की सारी जानकारी आपसे साझा करें। फ़िलहाल अभी हम बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम? तस्लीमा। तस्लीमा। अच्छा, तो गुड़िया ये बताओ कि क्या ऐसी परेशानी हुई थी? उससे पहले ये बताओ कि कितने लोग रहते हैं आपके घर में अभी? कितने लोग हैं अभी? अब 7। 7। कौन-कौन है? एक मेरी मम्मी है, 6 बहन भाई है। 6 बहन-भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई है, 4 बहन। 4 बहन हैं। और कितने लोग पढ़ने जाते हैं अभी? अभी ना जाओ कोई भी। कोई भी नहीं जाता पढ़ने। और आप भी नहीं पढ़ने जाते? नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि पढ़ने नहीं जाते? सर, जब पैसे हो जाएंगे जब ये तो जाएंगे। अच्छा, तो जो मेन वजह है ना पढ़ने की वो सिर्फ पैसा है अभी? हाँ। पैसे की वजह से नहीं पढ़ने जा रहे। अगर आपको मौका दिया जाए पढ़ने का तो पढ़ने जाओगे? सर, मेरे बहन भाई चले जाएंगे पर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि अभी घर में टोटल कुल 7 जने हैं,
मम्मी हैं आपकी और बाकी 6 भाई भाई बहन हैं। और पिताजी पिताजी ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो गए। कब? 29 तारीख को। अभी इसी 29 तारीख को पिछली। हाँ तो अभी तो 29 तारीख को गए हुए लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ। तो 1 महीने भी नहीं हुआ है और उस समय पहले जो आपके पिताजी हैं उनका देहांत हुआ है। तो जैसे जब पिताजी थे आपके तो उस समय पे गुजारा घर का कैसे चलता था? सर हम ही जाते थे, मेरे पापा बीमार रहते थे। पापा अच्छा जब पापा थे उस समय वो बीमार ही रहते थे। हाँ तो कैसे, जैसे आप काम करने जाते थे हाँ। और मम्मी आपकी मेरी मम्मी भी ऐसे ही मतलब गूदड़ी जो है करती रही। क्या करती थी? मतलब गूदड़ी जो है धान वान लगाई। अच्छा खेतों में काम करती हाँ। थी। और आप? मैं भी। अच्छा मम्मी के साथ आप काम हाँ। करने जाते थे। तो बेटा जैसे आप बता रहे हो कि पिताजी थे जो बीमार रहते थे और माताजी हैं और आप उनके साथ जाते थे काम करते थे। आपके परिवार में उस समय टोटल 8 जने थे और आप 2 जने काम करते थे। तो क्या उस समय पर गुजारा चल जाता था? हाँ सर हो जाता था जब जो आपके भाई बहन हैं या फिर आप या फिर माता पिताजी इनमें से कोई भूखे नहीं सोते था? सर कोई भी नहीं सोता था, पर जब भी पेट भर कर सब सो गए। हो जाता था। हाँ। तो मतलब कोई किसी तरीके की उस समय पे परेशानी थी नहीं। जब पिताजी आपके गए, मतलब पहले से वो बीमार थे, उनका जब देहांत हुआ तो पिताजी के जाने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या आपको परेशानी आई, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? सर उसके बाद तो परेशानी परेशानी रह गए। जैसे देखो हम समझ सकते हैं कि जैसा आपने बताया, एक पिताजी के जाने के बाद का हम दर्द भी समझ सकते हैं कि पिता का साया परिवार के ऊपर कितना ज़रूरी होता है। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भी आपने और आपकी माताजी ने इस परिवार को सँभाले रखा, ये काबिले तारीफ़ काम है। और यहाँ तक कि आपके जो छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, अभी भी आप उनकी परवाह करते हो और आपने बोला कि अगर उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे भी। तो जैसे अब ये जानना चाहते हैं कि इस मुहिम के बारे में आपको कैसे मालूम चला और कैसे आपने इनसे अपनी बात पहुँचाई? कैसे हुआ ये सब? सर ये मतलब जैसे इसको सौदा आता था, हमें ऐसे जानकारी मिल गई तो हमने इनसे बोला, इनने आपके पास मतलब लगा दिए कागज वागज हमारे। अच्छा मतलब आप के गाँव में एक और यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनके पास में ये मदद आती थी। तो वहाँ पर आपने अपनी बात करी, तो उसके बाद जो है आपकी जानकारी इन तक पहुँचाई गई। तो जब आपने अपनी जानकारी इन तक पहुँचाई, तो क्या आपको लगा था कि आपके पास भी ऐसी मदद पहुँच जाएगी? हाँ सर। विश्वास था आपको? हाँ विश्वास था। अच्छा, तो जैसे आज ये मदद आई है आपके घर पे, आप खुश हैं इससे? हाँ सर बहुत खुश है। चलिए। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों अभी जो हमने बात करी तस्लीमा बहन से, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिताजी बीमारी से ग्रस्त थे और लगभग आज 1 महीना भी ठीक से पूरा नहीं हुआ है, उनका देहांत हुआ था। और ऐसा हमने अभी सुना कि माताजी से इनकी हम बात नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 छोटे-छोटे और बच्चे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। एक बच्चा हमने देखा था कि गोदी में भी था। और क्या नाम है बेटा आपका?
हाँ, अयान अयाना। आपका क्या नाम है? अल्फिजा अल्फिजा। और आपका? अयान अयान। और आपका? साजिद साजिद। तो ये 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन पे भी हम आएँगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर और यहाँ पर हमारे साथ में सेवादार जुड़े हुए हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं और यहाँ पर आए हैं इस मदद को लेकर के। आइए इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं यहाँ पर जो एरिया सेवादार हैं इस एरिया के। नमस्कार सर। सर जी, तो सर आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता चला? देखो जी, आश्रम से फ़ोन आया था इनके वेरिफिकेशन के लिए कि भैया ऐसा ऐसा एक परिवार है बीजूपुर गांव में। इस गांव में हम पहले से ही सेवा कर रहे हैं, तो हम इनके यहाँ आए, सारी वेरिफिकेशन करी, देखा, तो फिर जो अपना सिस्टम है हमने आगे भेजा, फिर उससे हमें पता लगा इस तरह से। तो जैसे परिवार में सर हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति है, बच्चों के पिता नहीं हैं। तो इस कंडीशन में इस मुहिम के तहत क्या-क्या मदद मुहैया कराई जा सकती है? तो इस मुहिम की तरफ जैसे हमारे गुरुजी ने बता रखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सब चीज़ें मुहिम कराई जाती हैं। जैसे इस परिवार में अभी इसके पिताजी नहीं हैं, अब इनका मकान भी नहीं है, अभी तो राशन की जो इनका खाने का राशन का व्यवस्था है वो की जा रही है। आगे परमात्मा क्या करेंगे वो पता लगेगा, फिर आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। नमस्कार सर। सर साहब जी, तो सर जैसे अभी जो परिवार की हालत हमने देखी, छोटे-छोटे बच्चे हैं और कहीं न कहीं हमें ये मालूम होता है कि जो बच्चे होते हैं, वो शिक्षा के अधिकारी होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जो परिवार है, उनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता और वजह सिर्फ़ पैसा है। पैसे के अभाव में ये बच्चे पढ़ने नहीं जाते। जब पिताजी थे तो वो बीमार थे और पिताजी के जाने के बाद एक और बोझ का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा है और उसके बावजूद घर का कैसे खर्चा चल रहा है अब यही लोग जानते हैं। बड़ी मुश्किल हालात में है ये। तो इस मुश्किल की घड़ी में क्या इस मुहिम से बच्चों की शिक्षा पे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब के अवतार हैं, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और उन्हीं की कृपा से आज ये सब कुछ चल रहा है और उनका मेन उद्देश्य है इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। जैसे आपको पता होगा हरियाणा में जब बाढ़ आई थी, तो उस समय मोटर पाइप की ज़रूरत थी। हज़ारों करोड़ रुपए के मोटर पाइप दिए गए, जिससे हरियाणा उस समय जो तकलीफ़ में था जो किसान, वो बाढ़ मुक्त हुआ और अब जो परमात्मा है उन्होंने खुद ही बोला है कि अब हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाना है और सोने की चिड़िया बनाना है। तो जैसे अब ये परिवार है जहाँ पर हम आए तो पता चला कि इनके जो पिताजी हैं वो नहीं रहे और तो जाहिर सी बात है दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और जो संत रामपाल जी महाराज उनका उद्देश्य यही है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए और इसी के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम जब चलाई थी तो उसमें रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये सारी जो सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं वो तब तक दी जाती रहेंगी जब तक कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। वे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करेंगे, उनसे अरदास लगाई जाएगी, प्रार्थना की जाएगी और अभी फ़िलहाल हम इनके लिए राशन किट लेके आए हैं। ठीक है, जहाँ तक है जो भी इनको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो भी बताएंगे तो उसकी प्रार्थना भी की जाएगी। तो सर क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस मुहिम का? ज़रा हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि जो लोग नहीं भी जानते हैं उनको भी एक बार मालूम चले कि अन्नपूर्णा मुहिम है किसके लिए? कब तक ये चलाई जाती है और किन-किन लोग जो कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर जिनको ये दी जाए? देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम ये पूरे विश्व में चल रही है और ये उनके लिए है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या घर का जो मुखिया है वो नहीं है या बीमार है, तो ये उनके लिए है। और उसमें क्या है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा ये सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। उससे पहले बाकायदा वेरिफ़िकेशन की जाती है, पता लगाया जाता है, जो आस-पास के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ वहाँ पर खुद जाकर, तो फिर उसके बाद उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो गुरुजी से प्रार्थना की जाती है, उसके बाद उन्हें चीज़ मुहैया कराई जाती है। तो ये जो सुविधा है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है और ये परमात्मा ने इसलिए चलाई है कि ताकि कोई भी दुखी ना रहे, कोई भूखा ना सोए। तो सर किस धर्म विशेष के लिए ये सेवाएँ चलाई जाती है? और दूसरा सवाल मेरा कहीं न कहीं ये भी है कि क्या कागज़ी कार्रवाई आप करते हो इस सेवा को देने के लिए और किन धर्म विशेष के लिए ये सेवा चलाई गई है? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पूर्ण परमात्मा हैं, उनके अनुसार ये कोई मानव धर्म को हम मानते हैं, ठीक है जी? और ये सभी वर्गों के लिए है और आज हम यहाँ जो बीजूपुर गाँव में आए हैं, ये मुस्लिम समुदाय है और मैं आपको बता दूँ कि जो मकान भी बना था, वो मुस्लिम समुदाय का ही सबसे पहले बनाया गया था।
ठीक है, इस हाँसी। मुहिम के तहत? हाँ जी, इस मुहिम के तहत हाँसी में एक तो उस गांव में मुस्लिम परिवार का सबसे पहला मकान बनाया गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ऐसा यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और संत रामपाल जी महाराज का केवल एक उद्देश्य है कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो भूखा ना सोए। ठीक है, उसके पास घर पे छत भी हो। ठीक है, उसको बीमारी है तो उसको दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। शिक्षा है बच्चों की तो बच्चे भी शिक्षा भी दी जाएगी, और भी कोई जो ज़रूरी चीज़ होगी वो भी इनको सर प्रदान की कागजी कार्रवाई के बारे में बताइए कि क्या कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है इस मुहिम को? ये जो परिवार आज हम इसके पास आए हैं तो इन्होंने इनकी क्या कागजी कार्रवाई करी है आपने कि आप यहाँ पर आए? जी, कागजी कार्रवाई की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ इतना ही बताना होता है कि ये परिवार है, दुखी है और यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। उसी के आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सर ये साबित बहुत बड़ी बात आप अभी इस समय हमारे कैमरे पे कह रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवार को लाभ दिया जाता है उसके लिए कोई भी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा जो हरियाणा में जब बाढ़ आई थी 2025 में, तो उसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ़ उनको एप्लीकेशन देके बताना था कि हाँ जी, हमारे यहाँ ये गाँव है और हमें इतने फुट पाइप चाहिए, ये मोटर चाहिए। ठीक है, वो केवल डिमांड थी उस कागज़ पर। तो इसके अलावा और कुछ भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि गुरुजी को जानते हैं कि ऐसा भी गरीब परिवार होते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई आधार कार्ड नहीं होता या कोई सुविधा जो सरकार देती है वो कागज़ों के बेस पर देती है, वो कागज़ उनके पास होते ही नहीं है। तो ये वही कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही असहाय हो जाते हैं, तो वहाँ तक जो परमात्मा उनकी पहुँचने की पूरी कोशिश है। तो सर आज जैसा हमने देखा इस परिवार के लिए आप मदद के रूप में क्या क्या सामग्री लेकर के आए एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, आज इस परिवार के लिए हम एक बड़ी किट लेकर आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है जी 4 किलो चीनी है, हाँ जी 5 किलो प्याज है जी 5 किलो आलू है, और ये दलिया है, अगर कोई बीमार है तो दलिया यूज कर सकता है। काले चने हैं, बेसन है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, और ये काले चने हैं, ये चना दाल है। इसके अलावा ये सूखे दूध के 2 डिब्बे हैं, चाय बना के पी सकते हैं और दूध घोल कर ही बच्चों को दे सकते हैं। ये नहाने के लिए, ये कपड़े धोने का साबुन, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है। मसालों में लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, ये चाय पत्ती है, 2 लीटर सरसों का तेल है, अचार का डिब्बा है, और ये नमक दिया हुआ है। तो जी सर हाँ जी, अगर इसके अलावा और भी कोई इनको जैसे ज़रूरत होगी तो गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी। तो ये जो बेसिक जो किट है राशन की वो दी जाती है। तो सर जो आपने राशन की किट अभी हमें बताई उससे पहले आपने बोला कि बड़ी किट इस परिवार को मुहैया करवाई गई है। सर बड़ी किट का मतलब है कि अगर ज़रूर एक छोटी किट भी होगी तो सर ये कैसी, मतलब एक बार इसके बारे में बताएं कि बड़ी किट और छोटी किट से आपका क्या मतलब है? इससे परिवार के सदस्यों से मतलब है जी। जैसे परिवार में 1 या 2 सदस्य हैं तो उसमें छोटी किट दी जाती है, और अगर परिवार बड़ा है तो उसमें ही बड़ी किट दी जाती है। जैसे जी। इनके परिवार में ज़्यादा मेंबर हैं तो इनके लिए बड़ी किट दी गई। तो आज तो ये मदद इस परिवार को मिल गई है जिसमें आपने बताया। एक बार मैं आप दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि आज जो ये मदद दी गई है उसमें जो शामिल सामग्रियां हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 किलो आटा दिया गया है, साथ में आप देखेंगे 5 किलो चावल दिए गए हैं और 4 किलो चीनी। उसके बाद अगर यदि आप देखेंगे इस जो भी सामग्री दी गई है उसकी क्वालिटी, तो आप देखेंगे कि क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। साथ में आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की दालें हैं, जैसे चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, यहाँ पर बेसन भी दिया गया है, काले चने और साथ ही में दलिया भी दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आप 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, और उसके बाद हम इधर देखते हैं तो 2 सूखे दूध के डब्बे हैं जिनमें ये परिवार इसको चाय भी बना के पी सकता है और डायरेक्ट भी पी सकता है घोल के। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन, और यहाँ पर सर्फ भी दिया गया है कपड़े धोने के लिए। तमाम तरीके के मसाले जो किचन में यूज़ होते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा भी यहाँ पर मुहैया करवाया गया है। साथ में यहाँ पर चाय की पत्ती भी है, 2 लीटर सरसों का तेल भी है और 1 किलो अचार, और यहाँ पर 1 किलो नमक भी दिया गया है। और ये जो भी सामग्री यहाँ पर दी गई है जानकारी के मुताबिक ये लगभग 1 महीने के लिए पर्याप्त राशन है। अब कहीं ना कहीं हमारा अगला सवाल ये आता है कि ये यदि राशन अगर 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ये परिवार क्या करेगा? तो दर्शकों, जब ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा यहाँ पर चल रही थी तो साथ ही में गांव के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं
और हमारे पास इस समय मौजूद हैं ग्राम बीजापुर के सरपंच। इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब इस गरीब परिवार की आज मदद की जा रही है तो इनको कैसा महसूस हो रहा है अपने ग्रामवासियों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार दीजिए। मैं ग्राम पंचायत बीजापुर का वर्तमान सरपंच हूँ। आदिल मेरा नाम है। तो सर जैसा आज आपको यहाँ पर इनवाइट करा गया, अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार आए हैं उन्होंने आपको इनवाइट करा और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी सेवाएं देखी होंगी जिसमें लोगों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ उचित कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे जनहित के कार्य में यहाँ पर इनवाइट करा गया जहाँ पर आपने देखा कि आपके ही गांव के कुछ व्यक्तियों की मदद करी जा रही है, जिसमें से ये परिवार है और बहुत ही लाचार परिवार है जिनमें बच्चों के पिताजी नहीं हैं और लगभग 7 लोग हैं अभी इस परिवार में और बहुत ही काफ़ी परेशानी है। तो सर जब ये मुहिम यहाँ पर आई है, बच्चों को ये लाभ दिया जा रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सत रामपाल जी का जो हमारी ये मुहिम चलाई है वो बहुत अच्छी मुहिम है। गरीब लोगों के लिए पूरे हमारे देश में मुहिम चली हुई है बाबा की, और गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया कराई जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी तो सबको ही है। जी। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई ये हमारे गांव के अंदर ये जो परिवार की जो ये अन्नपूर्णा जो मुहिम के तहत जो सामग्री इनको दी जा रही है, ये सच में ही इसके लायक है। ये बिल्कुल मतलब इनके जो बच्चों के जो पिताजी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे जी। ये तो काफ़ी उनसे मतलब परिवार आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर थे, काफ़ी कमज़ोर थे। बीमारी के टाइम में भी उनका इलाज किया था, कुछ लोगों ने आसपास में मदद की थी, पड़ोस के लोगों से भी मदद उसमें ली थी, उसका इलाज हुआ था। बाकी जो भगवान को मंजूर होता तो वही है, उनकी जान नहीं बचा पाए। बाकी जो हमारे गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है, इससे काफ़ी गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा कदम है गुरुजी का, जो कि पूरे देश में चल रहा है। मैं गांव का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में गुरुजी की ये मुहिम आई और मेरे गांव के व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो सर एज अ सरपंच आपको गांव के लगभग हर एक व्यक्ति की दशा के बारे में मालूम होगा और यहाँ तक कि आपको खुद भी अपने गांव की भी दशा के बारे में मालूम होगा। तो सर ऐसे और भी अन्य परिवार होंगे जिनको इसी तरीके की मदद की और भी ज़रूरत होगी, तो आप इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल, हमारे जो गुरुजी की जो टीम आई हुई है, इनसे मेरा अभी संपर्क है, फ़ोन नंबर मेरे पास भी है, इनके पास भी है। तो मैंने इन भाइयों ने मुझे भी आश्वासन दिया है कि कोई भी इस लायक मतलब जो गरीब परिवार है, जो जिसका कोई आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या किसी पे भाई भगवान की कृपा से कोई आफत मुसीबत आ जाती है, तो उसमें ये भाई खड़े होने के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। आगे भी इस परिवार के लिए भी खड़े हैं और मैंने भी इनको लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी अगर जेन्युइनली ही कोई आदमी इस लायक है तो हम बिल्कुल उसका इसमें इन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला। अच्छा सर, एक बात और कहीं ना कहीं इनकी मेरे को काफ़ी अचंभे में डालती है कि इनका ये लोग ये क्लेम करते हैं और ये बताते हैं कि जिस परिवार को एक बार मदद अगर दे दी गई तो उस परिवार की मदद ये 1 बार 2 बार 8 बार 10 बार नहीं तब तक करेंगे जब तक कि वो परिवार खुद कमाने लायक ना हो जाए, या फिर जो उस परिवार में कोई बच्चा है वो बड़ा होकर कमाने लायक ना हो जाए, या फिर जीवन पर्यंत तक जब तक वो परिवार जिंदा है तब तक ये मदद करी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सुनने में तो यही आया है कि ये जब तक बालिग बच्चे नहीं हो जाते, अपने मतलब पैरों पे खड़े होने लायक नहीं हो जाते, तब तक मदद करेंगे। मेरे गांव में इससे पहले 1-2 लाभकारी हैं जो लाभ ले रहे हैं, उनका इनको पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन ये बच्चे तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो इनको 15-16 साल तो वैसे ही मैच्योर होने में लग जाएगी। तो अब देखते हैं, बाकी विश्वास तो है, जो बंदा बिना स्वार्थ के मदद कर रहा है तो विश्वास भी देखो हमारा भी जगह हुआ है कि भाई आगे भी इनको सब कुछ मिलेगा। जी। हाँ।
तो सर, जहाँ हम देखते हैं कि आज के समय पे लोग एक जातिवाद के चक्कर में बहुत फंसे हुए हैं, जातिवाद और धर्म विवाद के चक्कर में, जहाँ पर कई ऐसे संत महंत हैं जो हिंदू मुस्लिम में बहुत टकराव चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिनसे हिंदू और मुसलमान की भावना को बहुत आहत होती है, कहीं ना कहीं एक ऐसी हिंसात्मक स्टेटमेंट भी दे जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो हिंदू और मुस्लिमों को एक समान समझते हैं और कहीं ना कहीं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत मैंने जितनी भी अभी तक कवरेज करी है, जितनी भी रिपोर्टिंग करी है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार को अलग से किसी चीज़ का ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। सबको समान व्यवहार से ये लोग ट्रीट करते हैं, सबसे समान तरीके से बातचीत करते हैं और कभी नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। इस पर क्या विचार है सर आपके? देखो, सबसे बड़ा धर्म तो मानवता ही एक धर्म है। ये तो कुछ चंद लोगों की वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, सब कुर्सी का खेल है। और जो अच्छे लोग हैं जैसे हमारे महाराज जी हैं, वो बिल्कुल इसमें कोई जातिवाद नहीं देख रहे हैं। वो निस्वार्थ होकर 36 बिरादरी को साथ लेकर सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान समझकर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम ये कह दें कि भाई इसमें जातिवाद का या कोई मसला, ऐसा कोई मसला अभी तक हमारे सामने नहीं आया। इनकी मुहिम महाराज जी की बहुत अच्छी है, बगैर निस्वार्थ ये कार्य कर रहे हैं और कोई जातिवाद वाला मसला नहीं। सर, आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आखिरी प्रश्न मेरा ये आपसे ये है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी टीम ये भी क्लेम करती है कि इस मुहिम के तहत ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते करते, साथ ही में किसान और मजदूर वर्ग की मदद करते करते, इनका ये एक मिशन है कि ये लोग इसी के माध्यम से कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कलयुग में इसी तरीके से सतयुग स्थापित होगा, जैसे छोटे छोटे लोगों की मदद करते हुए। इस पर आपके क्या विचार है सर? देखो, हमारे जो महाराज जी की जो टीम आई हुई है, उन लोगों ने सारी चीज़ें किसानों के लिए भी बोला है कि भाई किसानों के लिए बीज खाद भी फ्री में दिया जाएगा। कुछ हमारे जैसे गाँवों में, हर गांव में कुछ ना कुछ समस्या होती है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम सरकार से कर जाते हैं, सरकार का सहयोग भी मिल जाता है तो वो काम हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कर नहीं पाते, करने की इच्छा होती है, चाहते हुए भी हम उस चीज़ों को नहीं करते। लेकिन इसमें गुरुजी ने हमें इस चीज़ का, इस टीम ने पूरी हमारी, मैं इस टीम का आभारी हूँ। पूरा इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि कोई भी गांव में जनहित का कार्य अगर कोई होगा तो गुरुजी उस कार्य को भी, गांव के विकास कार्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आश्वासन दिया है। और बाकी देखो, ये जब निस्वार्थ लोग, कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य के लिए किसी भी जाति धर्म को अलग छोड़कर वो अगर कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो एक बहुत बड़ी बात है जी। निस्वार्थ होकर आदमी को मतलब करना, कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, किसी जाति धर्म का कोई मुद्दा। तो सर, आपको लगता है कि इसी कार्य, अगर ये कार्य ऐसे ही चलता रहे तो कलयुग जैसे माहौल में, जहाँ पर अपने अपने नहीं होते, वहाँ पर सतयुग जैसा माहौल स्थापित हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे कुछ इस ग्राम बीजापुर के सरपंच जी के विचार, जिनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये भी काफ़ी उत्साहित हैं। साथ में इनको भी आश्वासन दिया गया है कि गांव में किसी भी तरीके की मदद जो जनहित कार्य की होगी, उसको संत रामपाल जी महाराज जी अपनी ओर से गांव के विकास के हित के लिए ज़रूर पूरा करेंगे। तो दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मदद लगभग 1 महीने के लिए पर्याप्त है। अब सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि यदि जो भी ये राहत सामग्री आई है 1 महीने से पहले यदि ख़त्म हो जाए तो कैसे ये परिवार कांटेक्ट करेगा इनको, या फिर उस कंडीशन में इस परिवार के पास में क्या ऑप्शन बचता है, क्या ये लोग करेंगे? तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये परिवार क्या करेगा? सर साहब जी, उस कंडीशन में जी हमारे पास एक आश्रम का कार्ड है, उस पर मेरा यहाँ एरिया सेवादार का नंबर होता है पीछे जी। वो नंबर हम इनको दिखे जाते हैं। जैसे सामग्री ख़त्म होने वाली होती है उससे 2 दिन पहले ये हमें फ़ोन कर देते हैं और फिर हम इन्हें राशन पहुँचा देते हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं दर्शकों, ये वो कुछ कार्ड है जो इनकी तरफ से, इस मुहिम की तरफ से इस परिवार को दिया जाएगा, जिसमें पीछे
यहाँ के जो एरिया सेवादार हैं उनके नंबर हैं और इन पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कितने दिन पहले कांटेक्ट करेंगे आप? ये 2 दिन पहले करेंगे, खत्म सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले। अच्छा, लगभग 2 दिन पहले ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो 2 दिन के भीतर यहाँ पर दोबारा से जो राहत सामग्री है वो पहुँच जाएगी। जी, जी। जी, देखो जी, ये कार्ड है हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, सरपंच साहब हमारे इस गाँव के, तो उनके ही हाथ में दे रहा हूँ और वही आगे देंगे इस परिवार को। जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो मुहिम के सेवादार हैं, वो यहाँ के जो सरपंच हैं उनके हाथ में सौंप दिया गया है और सरपंच साहब जो हैं अब इस परिवार के व्यक्तियों को वो कार्ड सौंप रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इसी अच्छी मुहिम के साथ में जब गांव के सरपंच साहब भी जुड़ते हैं और साथ में इस तरीके से इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर सरपंच जी के भी हमने विचार लिए और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है इस परिवार की मदद करी। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस परिवार की ओर और जानते हैं उनके विचार इस मदद को मिलने के बाद। नमस्कार। तो जैसा अभी आपको ये जो राहत सामग्री प्रदान करी गई है, गांव के सरपंच भी आपके घर पे आए थे, आपको एक कार्ड पूरा का पूरा मुहैया करवाया गया है और बताया गया है कि जब भी ये राशन सामग्री खत्म होगी आप ठीक उससे 2 दिन पहले इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये जो आज राहत सामग्री मिली है इससे आपके जो स्थिति चल रही थी परिवार की उसमें सुधार आएगा? हाँ सर, आ जाएगा। ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है। और जैसे बच्चे जो नहीं पढ़ने जा रहे थे अभी स्कूल, जैसा अभी सर ने हमें बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है उसमें शिक्षा भी कहीं ना कहीं शामिल है और इन बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा। क्या आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश है। तो जैसे जो परिवार की स्थिति थी क्या अब उसमें सुधार आ पाएगा? हाँ, आ पाएगा। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। चलिए, तो दर्शकों जो परिवार हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, परिवार की स्थिति में भी सुधार आएगा और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य भी यही है कि जो गरीब और लाचार परिवार हैं उनकी स्थिति में सुधार आए और उनकी जीवन शैली सुधर पाए। कहीं ना कहीं जो मेन मकसद है वो यही है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन परिवारों तक मुहैया करवाई जाए। इस पूरी की पूरी मुहिम का श्रेय केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। इसमें हर एक छोटी बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से हुई है। ऐसी मदद कोई भी एक मात्र इंसान नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में यहाँ पर आए हैं और इस तरीके की मदद करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल चैलेंज था जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने संभव करके दिखाया है। साथ ही में आप देखेंगे कि कैसे सरपंच साहब जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इसमें भी अपना योगदान दिया और ये सभी के सभी यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के कुछ सेवादार भी हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत सारी अपनी मेहनत करी और इस मुहिम को यहाँ पर इस परिवार तक पहुँचाने में सफलता दिखाई। दर्शकों साथ ही में जब ये मुहिम यहाँ पर चल रही थी तो आस पड़ोस के कुछ व्यक्ति भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से उनके और विचार जान लेते हैं कि जब उनके आस पड़ोस में इस तरीके से एक लाचार और पीड़ित परिवार की मदद करी गई तो उनके क्या विचार हैं इस पे। हमारे साथ में ये चाचा जी भी हैं। नमस्कार चाचा जी। तो चाचा जी अपने बारे में बताएं कि क्या आप इस पड़ोस में रहते हैं इनके घर के? जी। तो क्या हालात थे इस परिवार के? बहुत बुरे हालात थे, कमाने वाला कोई नहीं था और पापा जो इनका था वो बीमार रहता था। ये बच्चे गुदड़ी बना करके थोड़ा गुजारा करते थे, दोनों माँ बेटी। तो आज जो ये मदद दी गई है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया दी। इनसे इनको मदद मिलेगी? हाँ जी। तो गांव में हमने सुना था कि एक और परिवार है जिनको इस तरीके से मदद मिल रही है,
आज एक और परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका है। इसी के तहत आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो है मदद इनके घर तक मुहैया करवाई जा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस है। संत जी महाराज। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में माता जी भी हैं, उनसे भी उनके विचार लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो माता जी, जैसे आपके पड़ोस में इस तरीके से जो इस परिवार को मदद दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। परेशान जो संत रामपाल जी महाराज जी इनके तहत, इनकी मुहिम के तहत आज ये पूरी की पूरी सहायता पहुंचाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया मदद करी। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? खूब खुशी है बेटा, हम तो खुश हैं आप? मदद करें, खूब खुशी। ऐसे परिवारों की जो गरीब परिवारों की मदद करते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। लगभग लाखों परिवारों की ऐसे मदद कर चुके हैं, हजारों की संख्या में घर बनवाए जा चुके हैं। एहसान है बहुत बड़ा को, बहुत बड़ा खुशी। हाँ जी माता जी। बच्चान के मदद लगी, गरीब बच्चा हाँ, कोई कमाने वाला हो ना जी, बहुत बढ़िया करो, तुमने बहुत अच्छा। आप खुश हैं? खुश के ना खुश हम तो भैया, इस मदद से जो ऐसे परिवारों को दी जाती है। खुशियाँ बेटा, हम तो खुशियाँ। तो दर्शकों, जो गांव के व्यक्ति हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं, वो भी काफ़ी खुश है इस मदद से, और वो भी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान गा रहे हैं कि ऐसी मदद लगभग आज से पहले किसी ने नहीं करी और ऐसी मदद होनी चाहिए थी इस परिवार की, क्योंकि वाकई इस परिवार को इस चीज़ की ज़रूरत थी। आपने घर की भी हालात देखी, आपने परिवार की भी हालात देखी, जो कि वाकई नाजुक थी। और इस मुहिम का श्रेय पूरा का पूरा केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जो ऐसी सेवाओं को दिन रात लगभग 24 घंटे 7 दिन 12 महीने कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनके जो समर्थक हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार हैं, वो पूरी की पूरी तत्परता से ये सेवाएं कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब